अब मनु महाराज की संतति की कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मनु महाराज जी से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्र के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो 3 पुत्रियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे महर्षि कर्दम, तपस्या में लीन हो गए। देखो, तपस्या जो होती है गृहस्थ आश्रम के बाद ही संन्यास लेना चाहिए। कदाचित यदि आप पहले संन्यास ले लेते हैं, आप पहले बन गए कि हाँ हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, और काफ़ी समय बाद कदाचित आपके मन में यदि गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने की इच्छा होती है तो संन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे ऋषियों ने एक नियम बनाया है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इसी प्रकार से लेना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आश्रम को छलांग लगा दो कि हाँ ब्रह्मचर्य के बाद सीधा आप वानप्रस्थ में चले जाओ। क्योंकि आप देखो, घर आपका बहुत बड़ा सुंदर बना हुआ है, आप सीधे टॉप फ्लोर पे पहुंच गए तो आपको लगेगा बीच का फ्लोर देखें हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो, तो आप नीचे उतर आओगे। और भक्ति के मार्ग में कभी नीचे नहीं उतरना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहो। जहां तक पहुंच गए उससे नीचे तो कम से कम मत जाओ। कर्दम जी के मन में इच्छा हुई कि मैं विवाह करता, और भगवान कर्दम जी की इच्छा को जान करके तुरंत प्रकट हो गए। कर्दम जी क्या चाहते हो, मांगो, वरदान मांगो। कर्दम जी शर्म लग गई। अब बताओ, कोई बाबा से, अपने बाबा या पिता से कोई बच्चा कहता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, भले ही अंदर से इच्छा हो। अब तो होने लगा है ऐसा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो बच्चों की शादियों के बाद भी बाबा दादा ही तय करते थे, बच्चे बीच में जाते ही नहीं थे। लेकिन परिस्थिति को देख करके जाना भी जरूरी हो गया है। तो कर्दम जी शर्मा गए। सरकार कुछ नहीं, मैं तो बस आपके दर्शन चाहता था, हो गए दर्शन, बस अब कुछ नहीं चाहिए। बोले देखो, मुझे मालूम है कि तुमने शादी करने की इच्छा से तब किया था, तो मैं तुम्हारी बात पक्की करके आया हूँ। परसों मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, उससे तुम्हारा विवाह हो जाएगा। सरकार, मैंने विवाह के लिए तब जरूर किया था, लेकिन अब आपको देखने के बाद विवाह की इच्छा खत्म हो गई, शून्य हो गई। क्योंकि परमात्मा कौन है? परमात्मा पूर्ण है, और पूर्ण को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण की तरफ अग्रसर होना चाहेगा? संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो पूर्ण हो। पूर्ण कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सरकार, अब विवाह की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा देखो, विवाह की इच्छा तुमने प्रकट की और मैं विवाह पक्का कराया तो मैं मना करने नहीं जाऊंगा, विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा। बोले सरकार, यदि विवाह करवाने चाहते हो तो एक वादा भी करो। क्या वादा? बोले यदि आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर के आने का वादा करें तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए, कर्दम जी से उसका विवाह हो गया। कर्दम जी पुनः समाधि में बैठ गए। काफी दिन बाद उनकी समाधि भंग हुई। देवी देवहूति एकदम से जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी, काफी वृद्ध अवस्था की हो चुकी थी। यहां तक कि कर्दम जी ने उनको पहचाना नहीं। माता जी आप कौन हो? बोले सरकार, ऐसे समाधि में गए कि अपनी धर्म पत्नी को ही भूल गए। तुरंत कर्दम जी को स्मरण हो आया और एक दिव्य, अपने तपोबल के प्रभाव से एक दिव्य विमान का निर्माण किया, जिसका नाम है कामद विमान। उस विमान में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं, मन की इच्छा से चलने वाला था। देखो, विज्ञान कितना भी आगे पहुंच जाए, लेकिन हमारे ऋषियों का सामना कभी नहीं कर सकता। हमारे ऋषि बहुत आगे थे। अरे विज्ञान क्या है? जो ऋषियों ने रिसर्च किया है, सर्च करके किताबों में, पुस्तकों में लिखा, उसी पर विज्ञान भी तो रिसर्च कर रहा है। तो हमारे सनातन ऋषि कितने आगे थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कामद विमान, और उसमें जिस वस्तु की इच्छा प्रकट करो वो वस्तु प्रकट हो जाती थी। एक सरोवर बनाया, सरोवर का निर्माण किया, जिसमें देवहूति मैया ने स्नान किया। वो 16 वर्ष की हो गई। कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हो गए।
अप्सराएं प्रकट हो गईं सरोवर में, सबने मल मल करके स्नान करवाया। पुनः काफी दिन तक उस कामद विमान में विहार करते रहे। कालांतर में करदम ऋषि के यहाँ 9 पुत्रियां हुई। बाबा को याद आया कि यार मैंने तो एक शादी करके सन्यास ले लेने की बात कही थी, 9 पुत्रियां हो गई, अब तो इस झंझट में नहीं पड़ना है। तुरंत देवहूति को बताया, देवी मैं तो चलता हूं, अब मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। देवहूति मैया ने कहा, सरकार अरे आपने वादा किया था कि एक संतान हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा तब जाएंगे। उन्होंने कहा 9 तो हो गए, और क्या चाहिए? बोली पुत्री की बात नहीं, पुत्र की बात हुई थी। तो करदम जी को याद आया कि अरे हमारे यहाँ तो स्वयं परमात्मा ने पुत्र बनकर के आने का वादा किया था। तो बाबा जाए जंगल, भगवान आ जाए घर में, तो जंगल जाने से क्या फायदा? भगवान को प्राप्त करने के लिए ही तो जंगल जाया जाता है, और भगवान जब हमारे घर में आने वाले हैं तो जंगल जाने की क्या जरूरत? प्रेम से बोले राधे राधे। करदम जी रुके हैं। कुछ समय बाद स्वयं भगवान विष्णु कपिल रूप में महर्षि करदम के यहाँ उनका जन्म हुआ है। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी के मैंने बताया था 10 पुत्र हुए थे, तो नारद जी पहले से ही फक्कड़ महात्मा थे, कहीं भी घूमने चल देते थे बिना बताए ही। तो ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेकर के महर्षि कपिल का दर्शन करने आए। बाबा जी के यहाँ 9 कन्याएं थी, ब्रह्मा जी 9 पुत्र लेकर के आ गए। करदम जी ने कहा, सरकार अच्छा संयोग है, तुम्हें बहू नहीं ढूंढना पड़ेगा और मुझे दामाद नहीं, यहीं पर सबका विवाह कर देते हैं। 9 कन्याओं का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। कपिल महाराज को देवी देवहूति को सौंपा, देवी ये रहा तुम्हारा पुत्र, और अब हम चले भगवान का भजन करने। मैया देवहूति ने छोटे से कपिल भगवान को स्नान करवाया है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया है, और ले जाकर के एक व्यास गद्दी पर बिठा दिया। सरकार मैं जानती हूँ कि कोई तुम हमारे पुत्र नहीं हो। अरे जो पूरे विश्व को अपने उदर में धारण करता है, क्या वो हमारे उदर की बात हो सकती है? हमारे उदर में समा सकता है? अर्थात नहीं। मैं जानती हूँ कि आप स्वयं भगवान हैं। और देवहूति मैया कहती हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। तम तम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। देखो मैं किसकी पुत्री थी? महाराज मनु की। किसी प्रकार की कोई कमी उनके यहाँ नहीं थी। पत्नी किसकी थी? महर्षि करदम की। किसी प्रकार की कामद विमान था, जो इच्छा करो वही प्रकट हो जाता था। लेकिन सरकार अभी भी भोगों से मेरी इच्छा तृप्त नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि अपने ज्ञान के कुठार से हमारे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालिए, फेंक दीजिए। प्रभु मेरी तृप्ति क्यों नहीं हो रही है? कपिल भगवान कहते मैया अरे जब भोग स्वयं अपूर्ण है तो भोगों को भोगने से किसी की तृप्ति हो सकती है क्या? अर्थात भोग जब स्वयं अपूर्ण है तो भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर क्या करना है? बोले अपने मन को मोड़ दो। कहां? नारायण की तरफ। और यदि नारायण की तरफ मोड़ना संभव ना हो तो जो नारायण की तरफ मोड़े हैं उनको पकड़ लो, वो भी वहीं ले जाएंगे तुम्हें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तार में करंट होता है ना, तार में जब लाइट आती है तो उसमें करंट होता है, और पता लगे कि तार थोड़ा ज्यादा ऊंचा है और हम तार नहीं पकड़ सकते हैं, तार ऊंचा है, तो जिसने तार को पकड़ रखा है उसको अगर पकड़ लोगे तब भी उतना ही तेज करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कपिल भगवान कहते हैं कि जिन्होंने उस बिजली के तार को पकड़ रखा है, जिनको करंट लग चुका है, उनको पकड़ लो, तुम्हें भी उतना तेज ही झटका लगेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि
जो संत होते हैं उनका तन मन पूरी तरीके से भगवत सेवा में, भगवत चर्चा में रम चुका होता है, तो जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत हो जाती है। लेकिन देखो, संत के शरण में तो जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत को पहचानने में हनुमान जैसे बुद्धिमान लोग भ्रमित हो गए थे। कालनेमी ने जब जाकर के वो बनाया दिव्य सरोवर, हनुमान जी ने कहा बड़ा सुंदर सरोवर है, जा करके स्नान करता हूं। कालनेमी मांगा जल तिन्ह दीने कमंडल, हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल पकड़ा दिया। देखो, थोड़ा थोड़ा बनने में और होने में अंतर होता है। जो आप बन रहे हैं वो होते नहीं हैं, तो कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी। और कालनेमी ने कथा भी सुनाई, क्या होत महारन रावण राम ही, होत महारन रावण राम ही। राम और रावण और राम के बीच में युद्ध हो रहा है। देखो, जो जिस पक्ष का होता है उस पक्ष का नाम पहले लेता है। तो कालनेमी रावण के पक्ष का था, तो उसने पहला नाम रावण का लिया, होत महारन रावण राम ही। हम लोग कहते हैं ना राम रावण युद्ध, यही बोलते हैं ना कि रावण रावण नहीं। तो होत महारण रावण, हनुमान जी चौंक गए, अरे ये तो शत्रु के पक्ष का लग रहा है। तब तक कालनेमी ने अपनी वाणी को सुधारा, नहीं नहीं, जीती है राम न संशय याम, राम जीतेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। रावण साधु के भेष में आया तो मैया सीता भ्रमित हो गई। तो इसलिए संतों को पहचानने में हमें भूल नहीं करनी, क्योंकि आजकल तो गली गली में बाबा घूम रहे होते हैं। प्रेम से बोलिए। तो हमने जो संतों का लक्षण बताया था उसको देखो, कॉपी पेन तो यहाँ कोई लेकर बैठा नहीं, लेकिन दिमाग में नोट कर लीजिए कि वो क्या लक्षण थे। तितिक्षवा कारुणिकः सुहदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। संत संतोषी होते हैं, तितिक्षु होते हैं, जो मिल जाए वही उसी में संतोष करने वाले होते हैं। करुणावान होते हैं, किसी से जलन नहीं रखते हैं। निज प्रभुमय देख ही जगत कहीं सन कौन विरोध। अरे पूरा संसार जब उनका अपना है तो किससे बैर, किससे कैसी दुश्मनी। सुहदा पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अयम निजः परो व्यक्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सनातन में कभी सिर्फ भारत माता की जय की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कल्याण की पूरे विश्व का कल्याण हो। कभी हम विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम तो मंदिर में देखते हैं, हमारी माताएं आती हैं, वो कहती भगवान सबका भला करो। कभी भी व्यक्तिगत अपने भले की बात नहीं करते हैं। तो संत जो होते हैं तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते, अपना सहोदर मानते, अपना सगा मानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है कि जो संत होता है ना, उस संत की चरण रज से, चरण की धूलि से मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये एतंघ्रि रेणुभि। ऐसे संतों के चरण रज से मैं अपने आप को पवित्र करता रहता हूं। मैया को संतों के लक्षण बताए हैं कि इन संतों की शरण में चले जाओगे तो सीधा परमात्मा के पास तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, भगवान से मिलवा देंगे। उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग होते हैं। हमारी आंटी जी बैठी हैं, ये इनको इस विषय पर विशेष नॉलेज भी है। अष्टांग योग के बारे में बताया है
और मैया देवहूति का कल्याण हो गया। ऐसी गदगद हुई कि उनका शरीर खत्म हो गया, जल के रूप में परिणित हो गई। और कपिल भगवान वहां से उठ करके सीधे गंगा सागर में जाकर के समुद्र में स्थित हो गए, समुद्र में बैठ गए, तपस्यारत हो गए। समुद्र ने लहरों को हिला करके, लहरों को उठा करके बड़े भाव से कपिल भगवान का स्वागत किया। और आज भी कपिल भगवान वहां बैठे हैं। जब मकर संक्रांति आती है ना, तो उस मकर संक्रांति के पर्व पर कपिल मुनि के आश्रम तक लोग ले जाते हैं दर्शन करने। हालांकि मैं गया नहीं, मैंने सुना ही है। प्रेम से बोले राधे राधे।